शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, क्यों? क्या हुई? कहे बिना समझ लो तुम शायद। बस पासिंग मार्क्स दिला देना। जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं। सर कौन बोल रहे हैं, पर शक हमारे हैं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। जो तुम न हो तो हम भी हम नहीं। आपने बोला अप डाउन अप। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। झूठ बोल रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, दिस इज राहुल लोहानी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं घर से निकला हूँ और बहुत टाइम से मेरी डाइट का बैंड बजा हुआ है एंड आई हैव पुट ऑन आई थिंक 6 kg। There is a mistake, it's not possible. जो मेरा रेगुलर वेट होता है, जो मैं मेंटेन रखता हूँ, दैट इज 68 to 69 kg, बट राइट नाउ इट्स 76, विच इज अलार्मिंग। What? How? फॉर मी इट्स अलार्मिंग। बहुत सारे लोग शायद ये भी कहेंगे कि अरे यार दिख तो नहीं रहा है वेट, तो किस लिए वेट लॉस, किस लिए ये डाइटिंग। इस प्रोफेशन में रहते रहते आदत हो गई है कि फिटनेस तो अच्छी होनी चाहिए चाहे कुछ हो ना हो। हम लातों के भूत हैं, बातों से मानते नहीं हैं। हिम्मत बोल। कोई कितना भी ज्ञान दे ले, लेकिन हमें अपने ऊपर एक सुपरवाइजर चाहिए होता है, सुपरविजन चाहिए होता है। Take your attendance when you hear your name, say present miss, okay? कोई रिपोर्ट लेने वाला होना चाहिए। So I'm taking this thing for a month or two. Let's see how things will go. Last time I did and I lost 6 kg in a month. You guarantee it? Hopefully I'll be back in my original shape within a month. So let's go. मुंबई में मेट्रो का काम चलते चलते अब 4 साल हो गए हैं और ऐसा नहीं कि काम हुआ नहीं है, बहुत काम हुआ है और बहुत काम हो रहा है। बीच में लॉकडाउन की वजह से काफ़ी काम रुक गया था, बट वापस से काम शुरू हुआ है। एंड लेकिन है ना, हम हिंदुस्तानियों में अब तकलीफ़ ये है कि पेशेंस बहुत कम बचा है। तो अब ये लगता है कि एक लाइन तो शुरू हो, क्योंकि पूरे मुंबई में एक साथ मेट्रो का काम शुरू हुआ है। पहले एक ही रूट पे वर्सोवा से घाटकोपर के बीच शुरू हुआ था, वो तो शुरू हुए ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद से रेस्ट ऑफ द मुंबई मेट्रो का काम शुरू हुआ था और अच्छा खासा काम चल रहा है। बट ये कि जब तक मेट्रो शुरू नहीं होती ना, तब तक लगता है कि यार कुछ नहीं हो रहा है। तो आई एम होपिंग कि बहुत जल्दी एक आध जो लाइन है वो ओपन हो जाएगी, क्योंकि हर जगह मेट्रो की वजह से इतना ट्रैफिक रहता है मुंबई में कि बता नहीं सकता हूँ। पहले एक टाइम था जब सैटरडे संडे को उतना ट्रैफिक नहीं होता था, लेकिन अब संडे सैटरडे मंडे सब सेम हो गए हैं। सुबह तो इनफैक्ट जब पीक आवर्स होते हैं तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं यहाँ पे। बट इतना ही है कि एक बार जब ये मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा तब सहूलियत तो बहुत हो जाएगी। ये हाईवे जो है ये जोड़ता है बांद्रा से लेके आपका दहिसर तक, मीरा रोड, अंधेरी, विलेपार्ले, बोरीवली, कांदीवली, मलाड, सब को जोड़ता है। खार। तो इस पे जो मेट्रो का काम चल रहा है स्पेशली स्टेशन का, वो थोड़ा सा ट्रिकी है बेबी। ये है खार सबवे, जो रोड ऊंची होती जा रही है, ऊपर का जो ब्रिज है ट्रेन का वो वैसी का वैसी है, और ये ब्रिज के बीच का गैप घटता जा रहा है। सी, इसके लिए नीचे जाना पड़ता है। आई थिंक 1-2 साल के बाद ये बंद ही हो जाएगा। A few moments later. ओके, सो डाइटिशियन से मिल लिए, जो बेसिक प्लान है बता दिया। मेरा वेट फ़िलहाल 7 किलो अप है, तो 7 किलो मुझे कम करना है। आई थिंक टारगेट इज़ इन 2 months आई नीड टू रिड्यूस 7 kgs। तो कितना कम होगा वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप क्या फॉलो करते हैं। डाइटिशियन तो आपको बता देगा कि भाई ये खाना है, वो खाना है, और ये अवॉइड करो, वो चीज़ें अवॉइड करो। करना तो आपने, लेकिन मैं क्यों हमेशा बार बार डाइटिशियन के पास जाता हूँ। मैं 2 साल पहले गया था, अब 2 साल के बाद अब गया हूँ,
कि आपको रिदम में आने के लिए ना कोई पीछे से चाबुक चाहिए होता है। तो डाइटिशियन से क्या होता है कि सम सुपरवाइजर इज़ देयर हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू कि आप क्या खा रहे हो, आपका वेट कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। और डाइटिशियन के बहाने क्या होता है कि एक बार आप पूरी बॉडी का चेकअप भी करा लेते हो, क्योंकि रिपोर्ट्स निकालनी पड़ती है, ब्लड यूरिन सब टेस्ट हो जाते हैं, उससे आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है उसका भी आइडिया लग जाता है। सो डाइटिंग इज़ नॉट जस्ट कि वज़न कम करना, एक ओवरऑल बॉडी में क्या डेफिशिएंसी है और किन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे D3 की बहुत कमी होती है और विटामिन्स की बहुत कमी होती है, वो सब आइडिया लग जाता है। तो ये एक और रीज़न है डाइट पे जाने का। तो आज से शुरू है, मीठा बंद, तला हुआ बंद, और वर्कआउट तो मैं करता ही हूँ, उसका मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन ये है कि फ़र्क पड़ेगा, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। यू विल सी अ डिफरेंस मेरे अभी के वीडियोस में और एक महीने के बाद के वीडियोस में। आई एम श्योर यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस एज फार एज माई लुक इज़ कंसर्न। अब ये जो इलाका है ये फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए, टीवी इंडस्ट्री वालों के लिए सबसे मेन इलाका है। बहुत सारी बिल्डिंग्स है जो यहाँ पे अभी टूट चुकी हैं, जैसे कि एक टाइम पे कैसेट इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, अभी कैसेट इंडस्ट्री तो बची नहीं है। तो जैसे टिप्स थी और मैग्ना साउंड था और वीनस था। तो ये सामने जो आपको अभी बिल्डिंग्स दिखेंगी, यहाँ पे वो दोनों कंपनीज़ थी आजू बाजू बॉम्बे की लैंग्वेज है, आसपास में टिप्स और वीनस अभी दोनों ही यहाँ पे नहीं है। टी सीरीज़ अभी भी है, टी सीरीज़ थोड़ा अंदर की तरफ है, टी सीरीज़ तो अभी भी किंग है। और यहाँ से अभी जिस लेन में मैं जाऊँगा वहाँ पे बालाजी, लेफ्ट हैंड साइड पे बालाजी है, राइट हैंड साइड पे यशराज फिल्म्स है, और उसके आगे ओम नमः शिवा एंटरप्राइजेज धीरज कुमार की कंपनी है। सुभाष घई उनकी भी अभी तो यहाँ तो नहीं है। तो उसी लेन में सब मेजरली ऑफिस हुआ करते थे, अभी नहीं है एक्सेप्ट बालाजी और यशराज। तो ये जो मेट्रो लाइन के आपके आगे पीछे दिख रहा है, यहाँ पे पूरा यहाँ से टिप्स और वीनस के बड़ी ऑफिसेस थे, तो उन्होंने बेच के या फिर अभी ये कंस्ट्रक्शन कर दिया है। जो बालिका वधू है, स्फेयर ओरिजिन, उनका ऑफिस इस बिल्डिंग में है सामने, जिनके मैंने 3 शोज़ किए भी हैं। मोहे रंग दे, बालिका वधू और गुलाल, सब स्टार प्लस पे होते थे। दिस इज़ बालाजी हाउस। जो कांच की बिल्डिंग आपको दिख रही है, दिस इज़ बालाजी हाउस। दिस इज़ बालाजी। और ये राइट में यशराज फिल्म्स। Can you see the board of Yashraj? Yes, this is Yashraj. यहाँ पे सुभाष जी का ऑफिस हुआ करता था पहले, वो भी अब तोड़ दिया है। सो बहुत सारे चेंजेस पिछले 10 सालों में हुए हैं, एज फार एज जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है तब से। इसी लेन में वाशु भगनानी का भी ऑफिस हुआ करता था। सो वाशु भगनानी का भी ऑफिस यहीं होता था। तो काफ़ी हैपनिंग लेन हुआ करती थी, लेकिन अभी नहीं है। अभी तो सिर्फ क्योंकि बालाजी की भी मैक्सिमम शूटिंग सब अलग अलग स्टूडियोज़ में होती हैं। पहले तो एक ही बिल्डिंग में फ्लोर वाइज ऊपर नीचे सब शूटिंग हुआ करती थी। ये जो कांच की बिल्डिंग आपको दिख रही है सामने, यहाँ पे शशि सुमित प्रोडक्शन है, जिनका आपने दिया और बाती हैं हम देखा होगा। ये उन दिनों की बात है, वो देखा होगा। और काफ़ी शोज़ उनके आते रहते हैं। अभी तेरा यार हूँ मैं चल रहा है सब टीवी पे, और बहुत सारे शोज़ उनके 7-8 शोज़ फ़िलहाल चल रहे हैं अलग अलग चैनल्स पे। तो आज मैं निकला था मेरे वेट और मेरी हेल्थ के लिए। और मुंबई में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना के केसेस फिर बढ़ रहे हैं। लकीली एज सच कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हैं, लोगों को कोरोना हो रहा है लेकिन वो रिकवर भी कर रहे हैं। लेकिन यही है कि अभी भी आप बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े कैजुअल हो जाते हैं कि अरे यार अभी कोरोना का इफेक्ट गया है, वैक्सीन लग गई है। बिकॉज ऐसे भी लोग हैं जो वैक्सीन लगा रहे हैं, उनको भी कोरोना हो रहा है। 1-2 केसेस मैंने देखे हैं। तो ऐसा ना सोचे कि अच्छा अब वैक्सीन लगा लिए। तो बहुत सारे जो वैक्सीन बनाने वाले हैं उनका भी कहना यही है कि भाई ठीक है कोरोना तुमको नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी वजह से दूसरे को हो सकता है। ये कोई ईगो का मामला नहीं है। दिस इज़ अबाउट एवरीवन्स हेल्थ। इट कैन बी यू, योर फैमिली मेम्बर और योर फ्रेंड्स, योर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट।
तो इसलिए बेसिक मास्क और हैंड को सैनिटाइज, दो ही जो चीज़ें हैं। और कहीं आप बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूम के आ रहे हैं तो घर आके कपड़े चेंज कर लो, जो कपड़े पहने उनको अच्छे से वॉशिंग पाउडर में डुबो के रख दो, सो दैट कि कोई इफ़ेक्ट, वायरस का इफ़ेक्ट होगा तो वो निकल जाएगा। इतना करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। कोई गवर्नमेंट आपसे पैसा नहीं मांग रही है ये करने के लिए, ये आपकी हेल्थ के लिए आई थिंक करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, छोटा सा व्लॉग। आई थिंक छोटा छोटा करते करते हमेशा लंबे व्लॉग हो जाते हैं। आप लोग भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। दिस इज़ राहुल लोहानी, आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल, बाय बाय।